तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द गवर्नर्स ऑफ बंगाल, द गवर्नर जनरल्स एंड द वायसरॉयज ऑफ इंडिया। इससे पहले पिछली क्लासेस के अंदर हम ऑलरेडी काफी सारे रेफरेंसेस जो हैं वो ले चुके हैं अबाउट द डिफरेंट गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स एंड वायसरॉयज। लाइक फॉर एग्जांपल रॉबर्ट क्लाइव का जो है सिराजुद्दौला की फोर्सेस को सबड्यू करके प्लासी का बैटल जीतना, उसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सती प्रथा का एबॉलिशन और लॉर्ड डेलहाउसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा ये टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसके बाद जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होगा और हम बात करेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, तो उन्होंने जो है किसके खिलाफ रेजिस्ट किया ये जानना जो है हमारा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे अबाउट ऑल द गवर्नर्स ऑफ बंगाल, द गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल एंड इंडिया एंड द वायसरॉयज ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन सारी पोस्ट में जो है क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें द गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट देखने को मिलती है बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो है इससे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज वाली क्लास में जो है वो बात कर चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो इंटरवेंशन था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल पर वो थोड़ा हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है और इवेंचुअली 1858 में आफ्टर द रिवोल्ट पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वो इंडिया के ऊपर लग जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एबॉलिश कर दी जाती है 1858 के दौरान। तो यहां पर गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट हमें रेगुलेटिंग एक्ट से पहले देखने को मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ बंगाल को 1757 में आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि प्लासी के बैटल के बाद जो है बंगाल का रीजन कैप्चर करने में ब्रिटिश जो है वो सफल हो गए थे और यहां पर कंट्रोल्ड ओनली बंगाल, यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है सिर्फ बंगाल के रीजन को ही जो है वो गवर्न कर पा रहे थे। इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद द गवर्नर जनरल गेंड मोर पावर आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहां पे नाम भी चेंज कर दिया गया, यहां पर गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलते हैं और पावर भी यहां पे थोड़ी बढ़ गई क्योंकि यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद जो है एक 4 मेंबर काउंसिल जो है वो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो सुपरविजन था हमें देखने को मिलता है आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहां पे भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। इसके बाद 1833 में